बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। व्यूअर्स, आज हमारा आसान तजवीद कुरान कोर्स का 8वां लेक्चर है। एक हफ़्ता हमें तकरीबन हो गया है, 3 हफ़्ते का ये कोर्स है और हमारा ये नूरानी कायदे का जो पार्ट है ये तकरीबन ख़त्म होने को है। आज इंशाल्लाह हम तशदीद सीखेंगे जो कि आपके नूरानी कायदे का लेसन नंबर 12 है। लेसन नंबर 12 के अंदर इन्होंने हमें बताया कि तशदीद यानी शद इसको कैसे अदा करते हैं, इसके क्या असूल ज़वाबित हैं और इसके अंदर और कौन से कायदे ज़रूरी हैं जो सीखने के लिए हैं। जिस तरह पिछले वाले के अंदर लेक्चर में हमने इख्फा का कायदा सीखा था और इजहार के कायदे को भी देखा था, लेकिन उसकी एग्जांपल्स नहीं की थी। तो इस तरह आज के कायदे के अंदर आज के लेसन के अंदर हमारे लिए कौन सा कायदा ज़रूरी है सीखने के लिए, उसको भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इख्फा को हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। इख्फा ये था कि कभी भी नून साकिन आ जाए, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए, बा, तो इख्फा होता है। और इख्फा उस सूरत में होता है जब नून साकिन के बाद या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद हरूफ हल्की ना आए बल्कि दूसरा हरफ आए, कोई हरूफ हल्की आएगा तो इख्फा नहीं होगा। जिस तरह ता, इसमें नून साकिन के बाद ता है, ता हरूफ हल्की में से नहीं है, हरूफ हल्की आएगा तो फिर हम इख्फा नहीं करेंगे। इख्फा करने का तरीका हमने आपको बताया था कि ज़ुबान को जो है ना हवा में रखना है, ऊपर वाले जबड़े से टच नहीं करना, लेकिन नाक में आवाज़ लेके जानी है। नून साकिन के ऊपर या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के ऊपर या मीम साकिन के बाद बा आ जाए, उस सूरत में नाक के अंदर आवाज़ लेके जानी है। थोड़ा सा लंबा करना है ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि हमने यहाँ पे इख्फा किया है, लेकिन ज़ुबान जो है ये हवा में रहेगी, ज़ुबान हवा में रहेगी। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ थी जिसे कहते हैं इजहार। जहाँ पे हरूफ हल्की ना हो वहाँ तो इख्फा होता है, जहाँ नून साकिन के बाद या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद हरूफ हल्की आ जाए वहाँ पे इजहार होता है। इजहार कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया था कि इजहार करने में ज़ुबान को ऊपर जबड़े की बैक साइड से टच भी करना है, थोड़ा लंबा भी नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल नून पढ़ना है और नाक में एक्स्ट्रा आवाज़ भी नहीं लेके जानी, नॉर्मल नून साकिन पढ़ना है, कोई उसको लंबा नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा नाक में आवाज़ नहीं लेके जानी, ज़ुबान भी ऊपर नून के मखरज से टच करनी है। इजहार की एग्जांपल्स क्या हैं? जिस तरह कुरान में आयत आती है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, शैइन इसके ऊपर आगे जो हरफ है ना 2 ज़ेर के बाद, शैइन के हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर है, इस 2 ज़ेर का अगला हरफ है क़ाफ़, इसलिए यहाँ पे इख्फा हुआ है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसी तरह एक आयत का हिस्सा है जो है इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बिकुल्ली शैइन अलीम, शैइन के हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर है लेकिन अगला हरफ आइन है, आइन, और आइन हरूफ हल्की में से है, इसलिए इस वाले शैइन के ऊपर इख्फा नहीं होगा बल्कि इजहार होगा, इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम। तो ये हमारे पास इजहार की एग्जाम्पल है। इसी तरह अभी आज हम तशदीद सीखेंगे जिसमें शद होती है, तशदीद कैसे करनी है ये भी सीखेंगे। और इसके साथ हम आज हमने आपको बताया था कि गुन्ना का कायदा सीखेंगे। गुन्ना का कायदा, गुन्ने में क्या होता है, गुन्ने में क्या करना होता है। गुन्ने में मैंने आपको बताया था कि हमने जहाँ पे नून शद आ जाएगी, नून के ऊपर तशदीद आ जाएगी या मीम के ऊपर तशदीद आ जाएगी, वहाँ पे गुन्ना होगा। नून साकिन या मीम साकिन के बाद बा के ऊपर या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के ऊपर इख्फा और इजहार था, और यहाँ पे नून के ऊपर अगर तशदीद आ जाए या मीम के ऊपर तशदीद आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास गुन्ना होगा। गुन्ना, गुन्ना कैसे करते हैं? गुन्ना इस तरह करते हैं कि हमारी नाक में आवाज़ भी जाए और ज़ुबान ऊपर वाले जबड़े की बैक साइड पर टच हो जहाँ से नून का मखरज भी होता है, और थोड़ा सा लंबा भी करें, जैसे इन्नल्लज़ीना इन्ना अअतैनाकल कौसर, इस तरह हमने नून को मखरज की जगह पे नून के हमने ज़ुबान को ऊपर टच भी करना है, थोड़ा लंबा भी करना है और नाक में आवाज़ भी लेके जानी है। जिस तरह अगर मीम के ऊपर तशदीद आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे, अम्मा यतसाअलून, इस तरह हम मीम के ऊपर तशदीद आएगी तब गुन्ना करेंगे। अच्छा, अभी बेसिकली तशदीद क्या होती है? तशदीद जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हम उस हरफ को जिसके ऊपर तशदीद है उस हरफ को 2 बार अदा करना है।
उसको इतना ज़ोर देना है कि वो डबल हो जाए। जिस तरह अलिफ ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब बा के ऊपर तशदीद आई है ना, बा के ऊपर। आप ये लेसन नंबर 12 में देखें तो इसको अबा नहीं पढ़ेंगे बल्कि अब्बा, अबा नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलिफ ज़बर बा ज़बर, अलिफ ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब्बा। 2 दफ़ा बा आ रहा है, पहले साकिन आ रहा है, पहला बा साकिन है, दूसरा बा हरकत वाला है। अलिफ ज़बर बा अब, यहाँ पे बा साकिन है, बा ज़बर बा अब्बा, दूसरा बा हरकत वाला है। इसी तरह अलिफ ज़बर बा अब, बा ज़ेर बी, अब्बी, इसी तरह अब्बू, इसी तरह इब्बा, इब्बी, इब्बू। ये इन्होंने ज़ेर ज़बर पेश हर तरह से इसको हरकत देख के आपको सिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जहाँ पे तशदीद आ जाएगी, जिस हरफ पे तशदीद है उस हरफ को 2 बार अदा करना होता है। पहली दफ़ा अदा करते हैं तो वो हरफ साकिन होता है, दूसरी दफ़ा उस हरफ को हरकत देनी है जो उनसे हरकत ऊपर नज़र आ रही है। जिस तरह हमारे पास आगे आता है अलिफ ज़बर ताअत, ता पेश तू, अत्तू, अलिफ ज़ेर ताइत, ता ज़बर ता, इत्ता, अलिफ ज़ेर ताइत, ता ज़ेर ती, इत्ती, अलिफ ज़ेर ता उत, इत, ता पेश तू, इत्तू। तो जहाँ पे भी तशदीद आएगी उसको हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है ना तशदीद है। इसी तरह हमने जिस तरह अभी ये बा और ता की एग्जांपल की है ना, ये हम आगे तक लेके जाएंगे। जिस तरह अगर हम करें ना, इधर ही दूसरी एग्जांपल आप देख लें, अलिफ ज़बर जीम अज, जा ज़ेर जी, जीम ज़ेर जी, अज्जी, अलिफ ज़बर जीम अज, जीम पेश जू, अज्जू। तो इस तरह हम तशदीद जहाँ पे भी आएगी उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। तो ये हमारी बेसिकली तशदीद की एक लेसन था। अभी हम तशदीद के बारे में एक थोड़ी सी ना छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं, मश्क करते हैं इसकी, जो कि आपके कायदे का लेसन नंबर 13 है। इधर मैं शो भी कर रहा हूँ आपको। तो उसमें हमारे पास अल्फाज हैं जिसमें एक लफ्ज़ है हा पेश स्वाद हुस, स्वाद ज़ेर सुई, लाम ज़बर ला, हुस्विला, हुस्विला। स्वाद को मोटा करेंगे और स्वाद के ऊपर तशदीद है, तो पहला स्वाद साकिन है, दूसरे स्वाद पे ज़ेर, हुस्विला। और ये हा जो है ये हलवे वाला हलक से निकलेगा। इस तरह हमारे पास आगे लफ्ज़ है या ज़बरिया, ज़्वा पेश नून जुन, नून पेश नू, या जुन्नू, सा पेश मीम सुम, मीम ज़बरमा, सुम्मा। देखें यहाँ पे गुन्ना भी हो रहा है, मीम के ऊपर तशदीद थी तो यहाँ पे गुन्ना करेंगे, सुम्मा। अच्छा, अगला लफ्ज़ है क़ाफ पेश वाव क़ु, वाव ज़बर वा, क़ुव्वा, ता 2 ज़ेर तिन, क़ुव्वतिन। यहाँ पे ता के नीचे 2 ज़ेर है तो इसलिए इसके ऊपर हम इख्फा करेंगे, क़ुव्वतिन। अच्छा, आगे हमारे पास लफ्ज़ है अलिफ ज़बर या आई, मद्दोलीन की भी प्रैक्टिस हो रही है। अलिफ ज़बर या आई, दाल ज़ेर दी, या ज़बर या, हा पेश नून हुन, नून ज़बरना, आई दिया हुन्न, आई दिया हुन्न, आई दिया हुन्न। नून के ऊपर गुन्ना होगा क्योंकि तशदीद आई हुई है। इसी तरह हमारे पास कुछ हम जो है ना हरूफ को तोड़े बगैर पढ़ते हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। उसके लिए हमारे पास है आखिरी लाइन के अंदर अल-बय्यिनतु, अल-बय्यिनतु, या के ऊपर तशदीद आई है एग्जाम्पल में। मुज़क्किरुन, मुज़क्किरुन, यहाँ पे काफ के ऊपर तशदीद आई है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं युसल्लून अलन नबी, लाम पे पहले तशदीद आई है, फिर नून के ऊपर और बा के ऊपर, या के ऊपर, और नून के ऊपर हमारे पास फिर गुन्ना भी होगा, युसल्लून अलन नबी। अच्छा, आगे हमारे पास लफ्ज़ आते हैं वल्मुअतर, वल्मुअतर, वल्मुअतर। अगर इसके ऊपर रुकेंगे तो इसे पढ़ेंगे वल्मुअतर, वल्मुअतर। और हमारे पास आगे आता है फिर एक मद की एग्जांपल कर लेते हैं। वाव ज़बर तावत, ता ज़बर ता, रा ज़बर अलिफ रा, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, वत्तराइबी। बड़ी वाली मद थी ना यहाँ पे क्योंकि हमज़ा अलिफ ज़बर के बाद हमज़ा था तो बड़ी वाली मद थी। ता के ऊपर तशदीद है, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, वत्तराइबी। फिर आगे हमारे पास आता है हमज़ा ज़बर अ, अलिफ ज़बर आइन आ, जीम ज़बर जा, मीम ज़ेर या मीज, या 2 पेश वाव यूं,
अअजमियुन, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, रा ज़बर रा, बा ज़ेर या बी, या दो पेश युन, अअजमियुन व अरबियुन, अअजमियुन व अरबियुन। देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर से या दो पेश थी ना, या दो पेश, तो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पे तो इख्फा ही होता है अगला हरफ अगर हरूफ हल्की में से ना हो। तो इसी तरह यहाँ पे या दो पेश के बाद हरूफ हल्की में से वाव जो है हरूफ हल्की में से नहीं है, लेकिन वाव के ऊपर तशदीद आ गई है, तो उस सूरत में भी इख्फा ही होगा। जिस तरह अअजमियुन अरबियुन, देखें नाक के अंदर आवाज़ भी जा रही है, थोड़ी देर लंबा भी कर रहे हैं, अअजमियुन व अरबियुन, तो इस तरह यहाँ पे भी इख्फा ही होगा। तो ये हमारा लेसन तकरीबन ख़त्म हो गया है। आगे एक दो लाइनें हैं वो देख लेते हैं। बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, नून तशदीद है दोनों जगहों पे, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पे स्वाद के ऊपर तशदीद आई है, स्वाद को मोटा भी करेंगे और आगे क़ाफ को भी मोटा करेंगे, त्वा को भी मोटा करेंगे। मुस्तकीम वाले ता को मोटा नहीं करेंगे क्योंकि वो नुक्तों वाला है, वो तोए वाला त्वा नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो आज हमने ये तशदीद का लेसन सीखा है और हमने गुन्ने का कायदा सीखा है। तो कल इंशाल्लाह हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे इसके अंदर। आगे प्रैक्टिस के लिए एक दो लेसन्स हैं, उसमें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ जो है ना पिछला जितना भी हमने नूरानी कायदा पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। और इंशाल्लाह हम परसों 10th लेक्चर से परसों हम कुरान शरीफ की सूरतें जो है ना वो करना शुरू करेंगे कि उसमें हमारी कौन सी गलतियाँ हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, आपकी दुआओं का तलबगार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।